इस रोड से जाते हैं मेरे मायके को। और ऐसे भगा भगा के लाया है मेरे को ना कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, पता नहीं क्या छूट रहा है। और हम बात भी ज्यादा क्या करें, क्योंकि हमारे पास बात करने को सब कुछ खत्म हो गया है। मायके जाने की खुशी आप क्या जानोगे रमेश बाबू, ओह लड़कियां माय ही जान सकती हैं। दो बंदे कितनी बात करेंगे और पति पत्नी तो कितनी ही बात कर सकते हैं। अगर गर्लफ्रेंड होते हैं इनकी तो फिर उसके साथ तो 5-6 घंटे बात कर सकते थे, बाइक के साथ कोई इतनी बातें नहीं कर सकता। तो अभी मैं पहुंच गया हूं घर पे और घर की छत पे कर रहा हूं इवनिंग वॉक। और यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम है आजकल, अगर बरसात का डर ना हो तो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगा टूरिस्ट को इस सीज़न में विजिट करने का। बट एक डर हमेशा रहता है, वो है बरसात का, बिकॉज बरसात में यहाँ पे लैंडस्लाइड कहीं पे भी हो सकती है, रोड ख़राब कहीं भी हो सकते हैं। बट जो यहाँ पे व्यू है, जो मौसम है आजकल का, ना तो वो आपको फुल पीक सीज़न में मिलेगा और ना ही सर्दियों में मिलेगा, बिकॉज इतना ज़्यादा वेदर अच्छा लग रहा है। और साथ में ठंडी ठंडी सी हवाएं, बिल्कुल 360 व्यू आप देख सकते हैं मेरी चारों साइड। मौसम भी क्लीन है, थोड़े थोड़े से बादल निकल रहे हैं, हल्की हल्की सी हवा है। और इस हवा की ताजगी में जो मज़ा है वो कुछ अमेजिंग है, उसको ज़्यादा आप बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो ये वाला घर आपको दिख रहा है, ये कम से कम मैं बोलूँ 100 साल पुराना होगा, कम से कम। और अभी भी अगले 50 साल रह सकता है अगर इसकी हल्की सी मेंटेनेंस हो। तो ये तरीके हैं पहाड़ों में रहने के, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जैसे कि मैदानी इलाकों से। और ज़्यादातर घर लकड़ियों के बने। लकड़ियों के बनने का रीज़न इसलिए कि एक तो ठंडी रहती है, ठंड में सबसे अच्छा जो आपका हीट ट्रांसपेरेंट के लिए बैड कंडक्टर माना जाता है वो लकड़ी है। तो जल्दी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है अंदर की बाहर और बाहर की अंदर, तो वो गर्माहट बनी रहती है। और साथ में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। एक बार आपने लकड़ी जो लगा दी उसके बाद आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये अलग बात है, आजकल लोग उस पर पेंट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि शायद उसकी लाइफ उससे थोड़ा सा बढ़ जाती है, बिकॉज पानी नहीं आता है। बट पुराने घरों में आपने देखा होगा, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, 100 साल बिना पेंट के लकड़ियाँ चल रही हैं। तो इसलिए यहीं पे अगर हम सीमेंट के मकान देखें तो 10-15 साल बाद ही सीमेंट की लाइफ ऑलमोस्ट कम हो जाती है 50% तक। और उसके बाद अगर आप हल्की सी कील भी गाड़ेंगे तो सीमेंट का पूरा टुकड़ा निकल आता है। तो अभी आप मज़े लीजिएगा 360 व्यू के और टाइम लैप्स के। Next day. तो दोस्तों, ये है एक्चुअल में वो फैक्ट्री जिसके अंदर पट्टू, जिसको हम बोलते हैं कुल्बी भाषा में, उसको बनाया जाता है। ये पूरे का पूरा पट्टू बनने का प्रोसेस है। और ये हैं इसके कारीगर, और इनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होगी मेरे ख्याल से। कितनी उम्र है जी आपकी? 76 साल उम्र होगी इनकी। और अभी भी ये पूरे इसको सक्षम रूप से बना रहे हैं। देखो, ये थोड़ा सा जो आपको खड्डी या जो शॉल बनाने का तरीका होता है उससे थोड़ा अलग होता है। और इसकी जो बुनाई रहती है वो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छी है ना। ये कितने साल चलता है पट्टू जी इसका? अगर चलाए रखे तो मेरे ख्याल 20-30 साल तो ख़राब नहीं होता होगा। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि कई सालों पुरानी है जो कि ख़राब नहीं होती है। ये बन रहा है इसका धागा, और इस धागे से बनेगा फिर पट्टू, वो भी आपको दिखाएंगे। एक तो इन्होंने लगा भी रखा है, इसको भी पट्टू बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक शॉल की तरह ही होता है, बट ज़्यादा गर्म और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एक पट्टू करने में कितनी मेहनत लगती है जी? ठीक लगती है जी। देखो, ऊन काटने से लेकर बनाने से लेकर और बनाने से लेकर बहुत टाइम लगता है बस। तो हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या कीमत में बिकता है अगर पट्टू फूल वाला पट्टू हो तो? मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का बिक जाता है वो तो, है ना, अगर 2-3 फूल वाला हो तो। हाँ, तो ये तो बहुत महंगी और बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है हिमाचल की। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया पट्टू में कितनी मेहनत लगती है और कितने प्रोसेस हैं उसको बनाने के। अब मैं एक्चुअल में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ बन के निकलती है। जो मैं फूल वाले पट्टू की बात कर रहा था, तो वो मैंने मैडम जी को पहना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये बिल्कुल कुल्बी वेशभूषा में अभी आगे हैं। ये आभूषण है, ये टोपी है, और ये देखिए आप, ये बहुत मेहनत लगती है इसमें। और इसकी जो कीमत है वो मैंने आपको बताई दी थी, ऑलमोस्ट शायद 18-20 हज़ार के आसपास की इसकी कॉस्ट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सुपर लग्जरी जो ड्रेस होता है, सूट होता है या फिर साड़ी होती है, तो उसकी कंपटीशन में जाके ये चीज़ आती है। और प्योर ये वुलन की बनी होती है, तो इसकी गर्माहट और जो सर्दियों के लिए इसके बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. और इसको बोलते हैं चंद्रहार। हाँ, इसको बोलते हैं चंद्रहार, और ये बेसिकली चांदी का हार होता है जो रानियां पहनती थी। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है ये। ओके, इसको क्या बोलते हैं? चांदी का परांदा। चांदी का परांदा जी, ये है चांदी का परांदा। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और ये हाथ में जो पहने हैं ये बंद हैं। ये बंद। और ये क्या है? कड़ा है। ये भी चांदी का है? नहीं, ओके, ये नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम घर की छत पे ही हैं। सिर्फ इसीलिए आए थे कि आपको दिखा सकें कि जो चीज़ मैंने आपको दिखाई ट्रेडिशन के अंदर, उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा निकल के आता है। तो अभी हम छत पे सैर कर रहे हैं, और एक मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, नमस्कार जी, जो कि बहुत ही मैच्योर पर्सन लगते हैं मुझे, और बहुत सालों से हमारी दोस्ती है। और ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो सर, आप बताना चाहेंगे आपको कैसा लगता है कुल्लू मनाली आके? बहुत बढ़िया। यहाँ पे नेचुरल, सब कुछ नेचुरल मिलता है, खाने को भी, पानी तक भी देखोगे इतना ताकतवर पानी है कि आप मेरे को देख सकते हो। मेरी 80 की बर्थ है, और भाई साहब मेरे से कम 15-20 साल छोटे हैं, ठीक है जी। फिर भी और देखो, ये अभी जो हमारा एक होटल का भी बिजनेस है, तो उसमें ये हमारे पार्टनर हैं और मनाली में ही रहते हैं। तो आपने कभी भी मनाली आना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आप इनसे मिल सकते हैं। बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेंगे, और इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर होटल में इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम हो तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर देते हैं, पानी की प्रॉब्लम हो पानी ठीक कर देते हैं, पोछा मारना हो तो सफाई भी कर लेते हैं, और साथ में मैनेजर बनना हो तो मैनेजर भी बन जाते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है। The next day. इस रोड से जाते हैं मेरे मायके को, और इस रोड से जाते हैं कुल्लू को। देखो, तो दोस्तों, हम निकल पड़े थे घर से भारी मन के साथ इस खूबसूरत वादियों को छोड़ते हुए चंडीगढ़ के लिए। मैं और मैडम जी साथ थे। इसी बीच रास्ते में हमारे कुल देवता का मंदिर भी था, जहाँ पे हमने अपनी नई गाड़ी के लिए पूजा की और भगवान से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया। चारों तरफ यहाँ पे घने जंगल है देवदार के, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी, और ऐसा मन नहीं कर रहा था कि इन नज़ारों को और इन वादियों को छोड़ के फिर से चंडीगढ़ के लिए चल पड़ें। पर जाना तो था ही, सफ़र ज़िंदगी का दूसरा नाम। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ससुराल, मैडम जी के मायके, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैडम तो फूले समा ही नहीं रही है, मतलब इतनी खुश है ना कि मानो कि सारी खुशियाँ ख़त्म है इसके आगे। और ऐसे भगा के लाया है मेरे को ना कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, पता नहीं क्या छूट रहा है। एक अब देखते हैं कि मायके जाने की खुशी आप क्या जानोगे रमेश बाबू? ओह लड़कियां माय ही जान गॉड। सकती हैं। तो देखो दोस्तों, मैं रह गया इतनी पीछे और मैडम पहुंच गए उधर। मतलब इनका एक्साइटमेंट इतना है मायके जाने के लिए ना कि भागे जा रहे हैं। और मैं अभी गेट ही बंद कर रहा हूँ और मैडम पहुंच भी चुके हैं। ये देखो 3 hours later. यहाँ देखो जाम, और हम जाम में कम से कम, मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया हमें, ज़्यादा ही। तब से फंसे हुए हैं। और ये देखो, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ये रोड देखो है, ना, कौन सी ये गाड़ी किधर आ रही है। कैसे लोग करते हैं। ये देखो, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। ऐसे जाम लगता है। देखो, और हम बात भी ज़्यादा क्या करें, क्योंकि हमारे पास बात करने को सब कुछ खत्म हो गया है। 2 घंटे में
दो बंदे कितनी बात करेंगे और पति पत्नी तो कितनी ही बात कर सकते हैं। अगर गर्लफ्रेंड होती इनकी तो फिर उसके साथ तो 5-6 घंटे बात कर सकते थे। वाइफ के साथ कोई इतनी बातें नहीं कर सकता है। 3 hours later. हमारी हो गई है बहुत ही बुरी हालत। हम निकले हैं कुल्लू से, देखो 7 बजे के निकले हैं और टाइम कितना हो गया और हम तब से यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। मतलब मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई और मुझे लग रही है इतनी ज़्यादा भूख, और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी पीने के लिए। नहीं, खाने के लिए हमारे पास गाड़ी में सेब है जो मुझे नहीं खाने हैं, जो इनको नहीं खाने हैं, मुझे कुछ अच्छा खाना है। और थोड़ी सी खीरा है। तो मुझे लग रहा है आज रात तो यहीं रोड पे होने वाली है गाड़ी में ही, तो आज पेट का गुजारा करना पड़ेगा। देखो 10:30 हो गए हैं, 11:15 होने वाले हैं लगभग। तो 4 घंटे हो गए हमें इसी जगह पे, 1 किलोमीटर में 4 घंटे। अब आप लोग बताओ गाइस क्या करें अब ऐसी हालत में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए चंडीगढ़। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, थके हुए हैं, बिकॉज जिस सफ़र को हमने 4 से 4.5 घंटे में पूरा करना था उसको 9 घंटे लग गए। हम 7 बजे के निकले हैं और अभी आप अगर टाइम देखना चाहें तो एग्जैक्टली 4 बजे हैं सुबह के। तो शाम 7 बजे से चले हुए थे सुबह 4 बजे तक। मैडम की भी हालत ख़राब है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग के अंदर काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है, चाहे वो कुल्लू मनाली के रोड के हालात हो, कुछ एक ट्रेडिशन का भी आपको पार्ट दिखाया। आने वाले ब्लॉग्स में आपको और डिटेल में दिखाएंगे, तो लाइक और शेयर ज़रूर बनता है। और साथ में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज 4 बजे भी आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय लाइफ, बी हैप्पी। Tell me that I'm never gonna make it. They